चलानी है कि नहीं। मैं बताता हूँ सर, 10 साल का इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड सुनना और आपको हैरानी होगी, आपके मीडिया पर्सन को हैरानी होगी। इनको आज तक ये नहीं पता एसएससी में करना क्या है। 2014 इनका एग्जाम पैटर्न 50 सवाल रीजनिंग, 50 सवाल मैथ, 50 सवाल जीएस, 50 सवाल इंग्लिश। इनको सपना आया सर 2015 में, इन्होंने आके कह दिया सुनो भाई एग्जाम का पैटर्न बदल रहे हैं, क्या करोगे साहब? 25 सवाल रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीएस, 25 इंग्लिश। ठीक है साहब। दूसरा फरमान, भाई पेपर 2 घंटे का था, पेपर कर रहे हैं 1.25 घंटे का। ठीक है साहब, अब तो नहीं बदलेगा ना, अब नहीं बदलेगा। 2016 में फिर सपना आया, बोला ऐसा कर लेते हैं, वो टाइम ज्यादा था, उसे 1.25 घंटे से घटा के 1 घंटा कर लेते हैं। चलो भाई अब तो नहीं बदलेगा, नहीं अब नहीं बदलेगा। 2017 में फिर सपना आया, बोला ऐसा कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्टों का। ठीक बात। 2018 में फिर सपना आया, बोले एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें एस्से लेटर लिखना होगा। चलो सही बात, अब तो नहीं बदलेगा, बोला ना। 2019 में फिर सपना आया, बोला ऐसा कर लेते हैं, प्री को करेंगे क्वालिफाइंग और मेंस में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट आएंगे। तुम मजाक समझ रहे हो क्या? तुम्हें आज तक ये नहीं पता यूपीएससी का पैटर्न बदला नहीं बदला, बीसीएस का पैटर्न बदला नहीं बदला, सीएपीएफ का पैटर्न बदला नहीं बदला। ये ढकोसलेबाजी एसएससी में ही क्यों है? मैं क्या पढ़ाऊं बच्चे को? पैटर्न फिक्स है नहीं। आपने फिर क्या किया? आपने वेंडर बदला। अच्छा वेंडर तो बदल दिया साहब, ठीक बदल दिया आपने। कौन बैठा है वहाँ वेंडर पे गार्ड करने के लिए? मेरी बूढ़ी अम्मा। हाथ में डंडा दे दिया, बोला गार्ड कर इसको। और किसको रोकेगी? वो जो 20 लाख रुपए में पेपर खरीद के आया है, उसके लिंक मजबूत ही रहे होंगे। ऐसी तो वहाँ सिक्योरिटी है साहब। 500 किलोमीटर दूर आपने सेंटर दिया, एसएससी चुप रही, सरकार चुप रही। 500 किलोमीटर दूर सेंटर के बाद पे नोटिस चस्पा कर दिया, यहाँ आज एग्जाम नहीं होगा। बच्चे ने पूछा 500 किलोमीटर आया हूँ, किराया लगा के आया हूँ, सपने लेके आया हूँ, गरीबी ओढ़ के आया हूँ, बाप का सपना लेके आया हूँ। एसएससी ने कहा, वेंडर ने कहा वीडियो है, धमकाया जा रहा है, तेरे ऊपर एफआईआर कर देंगे। क्यों भाई? एक प्राइवेट आदमी एफआईआर करेगा, कानून व्यवस्था हो गया क्या? एक प्राइवेट वेंडर धमका रहा है, तुझ पे एफआईआर करेंगे। काम नहीं चला, वहां पे उन्होंने बाउंसर खड़े कर दिए और बच्चे को खून बह रहा है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा तो आज हो रही थी जब आपने टीचर्स को उठा के बस में फेंक दिया। आज थी परीक्षा पे चर्चा। एक बात आपको समझनी होगी, हम लोग शिक्षक लोग हैं, सम्मान से आए हैं, ये देश का बच्चा है। आपने एक फरमान लगा दिया था कि सेना 4 साल की होगी, ये बच्चे ने आर्मी की रेस छोड़ दी, बोला जी कोई बात नहीं 4 साल की सही, एसएससी में तो मिल जाएगी साहब नौकरी। आपने तो एसएससी में इनको पिटवाना शुरू कर दिया। एक बात आपको मुझे समझनी होगी, ये बच्चा इस देश से प्यार करता है। और इस भाई ने कहा कि मैं तो वर्दी का सपना लेके सोता हूँ। साहब अगर ये वर्दी का सपना लेके सो रहा है तो इसका सपना तो पूरा करना पड़ेगा। और ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी भी, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा अगर वो करते हैं इसका मतलब छात्र को लेकर संवेदनशील है वो। लेकिन यहाँ जो आज हो रहा है वो ठीक नहीं। बच्चे की हिम्मत टूट रही है, इसका मनोबल टूट रहा है। और साहब बच्चे का धर्म संकट समझो, वो अपने बाप को ये भी नहीं कह सकता पापा पेपर ना पिक जाता है, पापा पेपर ना पता ही नहीं लग रहा उसमें क्या आएगा। बाप का मनोबल टूट जाएगा और पढ़ाएगा ही नहीं। बच्चा किसी को नहीं कह पा रहा, किसको कह पा रहा? हमें। ये पुष्पेंद्र सर मेरे साथ खड़े हैं, केडी में मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं भी केडी में मैथ्स पढ़ाता हूँ। बच्चा इनको और मुझे बताता है कि सर पापा को तो बता नहीं पाया सर, मेरे साथ ना सर मनोबल टूट रहा है सर कैसे तैयारी करूँ सर? सर आप तो कह रहे थे वो वेंडर में मुझे रफ शीट नहीं मिली। साहब आप बैठ गए पेपर में, रफ शीट भर गई, टाइम कंप्यूटर पे आपका चल रहा है, वेंडर का तो नहीं चल रहा, रफ शीट नहीं देंगे, बताओ पेपर में कैसे होगा? ये सवाल है, ये सवाल उठेंगे, ये सरकार तक जाएंगे। ये बच्चा आज घर से आया है और हम भी तो कह रहे हैं हमें बच्चों की जरूरत नहीं है साहब, हमें आप जो हमारे साथ करना है कर लो, हमें बच्चे को सामने ही नहीं लाना है। इसे तो सरकारी नौकरी करनी है। ये भी सरकार का समर्थक, हम भी सरकार के समर्थक, पार्टी के नहीं सरकार के समर्थक। शिक्षक भी सरकार का समर्थक होता है, बच्चा भी, किसी की सरकार नहीं। लेकिन इस तरह का जो आज हुआ ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी जो संवेदनाएं आपने बताया।